नमस्कार साथियों, एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डी आई गुरुजी पर। और आज हम लोग यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है पढ़ने वाले हैं, DI। ठीक है, तो आपसे को होता है डाटा इंटरप्रिटेशन। अगर आप लोग जो है यूपीट्रिपल पीटी का एग्जाम देखो, अभी करंट में वही चल रहा है, तो इसका एग्जाम देने वाले हो तो यहाँ पर जो है इस वाले टॉपिक से 20 प्रश्न आते हैं। तो इस वाले वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको ये जो DI चैप्टर है ना, आपका ये पूरा कवर होने वाला है। अगर इसके अलावा किसी और भी एग्ज़ाम की जो तैयारी कर रहे हैं, किसी और वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ भी आपको ये जो है बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि हर जगह जो है यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो DI पढ़ेंगे। DI मतलब होता है डाटा इंटरप्रिटेशन। इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, कैसे हो सकता है, हम लोग जो है A to Z जो चीज़ें जानने का प्रयास जो है यहाँ पर करेंगे। इसके अलावा अगर आप लोग जो है हमारे बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिएगा, आपको मिल जाएगा। हमारा एक ऑफिशियल ऐप है, DOG ऑफिशियल ऐप। उस ऐप पे जाकर के जो है हमारा बैच जो है ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो, DI पढ़ने के पहले आपको यहाँ पर जानना पड़ेगा भैया DI क्या होता है। डाटा इंटरप्रिटेशन होता है, और आपको पढ़ाया गया है, बताया गया, मैंने पहले भी आपको बताया था कि जब भी आप लोग DI पढ़ो ना, तो आपको ये जो तीन चीज़ें हैं, स्पेशली ये जो तीन चीज़ें हैं, एक हो गया प्रतिशतता, ठीक है, एक हो गया रेशियो, एक हो गया एवरेज। इसका बेसिक नॉलेज जो है आपको कम से कम होना चाहिए। ठीक है, तो आज हम लोग इस चैप्टर में जब स्टार्ट करेंगे तो पहले जो परसेंटेज है, रेशियो है, एवरेज है, इसका जो पूरा बेसिक नॉलेज है, ठीक है, पूरा बेसिक नॉलेज जो आपको बताऊंगा क्या हो सकता है, कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके बाद फिर मैं आपको DI के प्रकार बताऊंगा। तो ये जो चैप्टर है काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी स्मूथ रहने वाला है, तो अंत तक जो है देखने का प्रयास जो है करते हुए चलिएगा। ठीक है, तो परसेंटेज हो गया, रेशियो हो गया, एवरेज हो गया, ये अर्थमेटिक के बहुत नॉर्मल से चैप्टर्स हैं, और ये कई बार आप सभी ने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, बट यहाँ पर आज हम लोग जो है इसको और अच्छे तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, क्लास में फोकस के साथ जो है पढ़िएगा। अब देखो, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पर प्रतिशतता। ठीक है, प्रतिशतता सबको बहुत ईजी लगता है, बहुत आसान होता है, बट प्रतिशतता होता क्या है। ठीक है, पहले हम लोग यहाँ पर प्रतिशतता जानने का प्रयास करेंगे, और यहाँ पर प्रतिशतता में जानिएगा भैया क्या होता है, कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। तो बिल्कुल बेसिक से एकदम बैक टू द बेसिक चलते हैं, और कोई भी चीज़ यहाँ पर जो आप लोग स्किप नहीं करिएगा, नोट्स बनाते हुए चलिएगा। जैसे मान लीजिए कि आपका एक एग्जाम्पल दिया गया है प्रतिशतता में, क्या भैया, मान लीजिए आपका एग्जाम्पल दिया गया है, एक सिंपल सी संख्या दी गई है, आपसे बोला जाए भैया 580 का 20% निकालिए। ठीक है, हिंदी वाले भी देखते हुए चलेंगे, अगर इंग्लिश वाले देखना चाहते हैं तो इसको ऐसे लिखा होगा 20% ऑफ 580। अगर आपको ऐसे बोला जाए कि 580 का 20% निकालिए, तो आपके पास एक सिंपल सा तरीका होता है इसको निकालने का, उसी तरीके से आप निकालते भी हो कि भैया 580 लिखा गया है, और इसका अगर 20% बोला गया है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 20 से। परसेंट है तो आप लोग मल्टीप्लाई डिवाइड बाई कर देंगे, आप लोग 100 कर देते हैं। ये तो करते हैं ना भाई, इसको हल कर लीजिए। 20 से 5 बढ़ जाएगा, इसको आप हल करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 5 एक नम 5, फिर यहाँ पर 8 बचा है, 5 एक नम 5, 3 बचा है, 5 छक्का 30। तो आप कहोगे भैया 580 का जो 20% है वो आपका कितना आ जाएगा भैया, आपका यहाँ पर ये आपका आ जाएगा 16। तो ये बिल्कुल बेसिक सी चीज़ हो गई, और ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में आता है तो आप ऐसे ही करना है। और जब DI लगाओगे तो आपको वहाँ पर ये चीज़ जो है ज़्यादा देखने को मिलेगा, बेसिकली जब पाई चार्ट लगाओगे। ठीक है, अभी जब पाई चार्ट बताऊंगा, आपको टेबलर बताऊंगा, आपको जो है मैं बार ग्राफ बताऊंगा, तो ये जो चीज़ दिया गया ना, भले ही बहुत बेसिक है, बट जब DI चैप्टर पढ़ोगे तो इसका यूज बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, बहुत बेसिक है, बहुत ईजी है, मैं नहीं कर रहा हूँ कि बहुत टफ है, बट इसका यूज ज़्यादा होता है, इसलिए मैं आपको बता दिया। ठीक है, एक और सिंपल सा, मैं एकदम बेसिक से कर रहा हूँ तो एकदम बेसिक से जानते चलेंगे। एक और एग्जांपल दे देता हूँ भैया, आपसे अगर बोला जाए 1600 का जो है कितना परसेंट भैया, मान लीजिए 45% बोल दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसे कोई क्वेश्चन आता है 1600 का 45%, तो आपको क्या करना है, 1600 दिया गया है, इसका 45 डिवाइड बाई आपको क्या कर देना है, 100 कर देना है। जीरो से जीरो, जीरो जीरो कट गया, आपका कितना आ जाएगा, 16 पंचे आपका 80 हो जाएगा, 16 और चौका कितना हो जाएगा 64, और 64 और 8 कितना हो जाएगा 72। यानी कि इसका उत्तर आपका जो है 720 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर कई सारी चीज़ें, और आपके जब चैप्टर लगाओगे DI के, तो क्या क्या चीज़ें वहाँ बन सकती हैं वो मैं परसेंटेज में यहाँ पर बताने के, देखो परसेंटेज जब चैप्टर पढ़ोगे तो वहाँ पर और बहुत सारी जो चीज़ें पढ़ोगे, लेकिन यहाँ पर वही परसेंटेज में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो परसेंटेज से आपके पेपर में क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, DI से जो आपका बन सकता है, एक तो ये हो गया। इसके अलावा देखो आपका और परसेंटेज से क्या बनता है और क्या आपको जानना है यहाँ पर। देखिए, जब भी आप DI के कोई क्वेश्चन लगाते हो ना, तो वहाँ पर क्या होता है कि आपको एक DI दे देगा, आपसे बोल देगा इसकी टोटल वैल्यू इतनी है और इसका इतना परसेंट दिया गया है। तो कई बार ये चीज़ें आपके पेपर में आती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको जो पहले समझाने का प्रयास करता हूँ, जैसे मान लीजिए आपके पेपर में दिया गया है कि
ऐसे समझिएगा, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पर देखिएगा, मान लीजिए आपका दिया गया है किसी कोई ए है, कोई वैल्यू जो है आपका, कोई वस्तु आपका ए है, उसका जो है 20%, ठीक है। ए का जो है 20% आपका दिया गया है, आपका 10,000, ठीक है। 10,000 दिया गया है आपसे, वो किसी कोई वस्तु है ए, उसका 20% दिया गया ऑलरेडी, कितना भैया 10,000 है। तो आपसे पूछ लेगा बेसिकली उसका 55% क्या होगा भैया, ठीक है। उसका 55% जो आपका क्या होगा, ये क्वेश्चन आपके पेपर में डीआई, जब भी आप डीआई लगाओगे तो ये आपको देखने को मिलेगा भैया, दे देगा भैया कि ये वैल्यू दी गई है, इसका 20% की वैल्यू जो आपकी 10,000 है, तो इसकी 55% की वैल्यू जो आपकी क्या हो सकती है। तो इसको कैसे लगाएंगे, देखो कई सारे तरीके हैं इसको लगाने के, बट मैं बिल्कुल अभी बेसिक बताऊँ, जिसमें बेसिक आपको सीखना है, जिसमें लगता है कि बहुत कैलकुलेशन नहीं हो सकता है, उसको बेसिक से सीखेंगे। और जिसमें लगता है भैया जब क्वेश्चंस लगाओगे तो वहाँ पर बिल्कुल अपर लेवल का ट्रिक भी हो सकता है, जो भी चीज़ें हो सकती है वो बताने का प्रयास किया जाएगा। तो सिंपली अगर आपको कोई चीज़ का 20% 10,000 दिया गया है, तो आप एक चीज़ बताओ भैया, 20%, 20% कितना दिया गया भैया आपका यहाँ पर, 10,000 दिया गया है। तो इसको निकालने का एक सिंपल सा तरीका है, बिल्कुल पहले बेसिक जानो कि भैया 20% की वैल्यू अगर आपकी 10,000 है, तो पहले 1% निकाल लीजिए इसका। कितना निकाल देंगे भैया, 1%। 20% है, एक पे आएंगे हमेशा, जब कम ज़्यादा से कम पे आते हैं तो यानी कि इसको डिवाइड करेंगे, जो आपका 10,000 दिया गया है इसको डिवाइड कर देंगे 20 से, तो आपका 0 0 कट गया, आपका आपका उत्तर आ जाएगा, 1% का उत्तर आ गया 1,000। अब हमसे जो भी पूछ, अब देखो अगर 1% की वैल्यू आपको पता चल गई तो आपसे कुछ भी पूछा गया हो यार, 1% की वैल्यू पता चल गई तो 20%, 25%, हमसे 55% पूछा गया है, तो आप सिंपली जो है यहाँ पर 55% की जब वैल्यू निकालोगे तो क्या कर दोगे भैया, इस 1,000 में सिंपली जो है आप लोग 55 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा, 55,000 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया भाई, आपका उत्तर कितना आ जाएगा भैया, 55,000 आ जाएगा। समझ में आ रहा है भाई, 20% की वैल्यू अगर आपकी 10,000 थी, तो हमने जो है 1% की वैल्यू निकाली, ठीक है। अच्छा यहाँ पर एक छोटा सा जो मिस्टेक मेरे से हुआ था, यहाँ से 2 से मैंने भाग नहीं दिया था, इसको सही कर लीजिए। 2 पंचे 10, 500 हो जाएगा, यहाँ 500 आएगा, और यहाँ पर जो है 500 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। ये मैंने 2 पे ध्यान नहीं दिया, कभी कभी हो जाती है। तो 500 से हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 55 में, तो कितना आ जाएगा बच्चा आपका यहाँ पर, 50, ठीक है। 50 और 2 कितना हो जाएगा भैया आपका यहाँ पर, 27। तो 27,000 आपका यहाँ पर 500 आ जाएगा। समझ में आया भाई, अगर 20% की वैल्यू जो आपकी 10,000 है, तो आप यहाँ पर 55% निकाल सकते हो कि कोई भी आपको वैल्यू दी गई है, कोई भी परसेंटेज में वैल्यू दी गई है और कुछ भी पूछे तो आपको ये चीज़ जो है करना है। तो ये प्रसन्नता में ध्यान रखना है, ठीक है। एक तो ये हो गया कॉन्सेप्ट परसेंटेज में जो आपका पेपर में सबसे ज़्यादा जो आता है। इसके अलावा और क्या क्या कॉन्सेप्ट आते हुए चलते हैं भैया, देखो यहाँ पर बहुत बेसिक, यहाँ पर मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। एक आता है भैया प्रतिशत वृद्धि वाला, एक प्रतिशत कमी वाला आता है, यानी कि आपकी कितनी वृद्धि हो रही है, कितनी कमी हो रही है, ये भी जो आपके पेपर में बहुत आता है भाई। जैसे यहाँ पर देखिए दिया गया, मैं आपको सिंपल तरीका दिखा रहा हूँ भैया, ध्यान से देखिएगा। एक चीज़ दिया गया भैया, मान लो ए है और बी है, ठीक है। अब इसको देखिए, एक ही क्वेश्चन से मैं आपको सब कुछ समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। एक दिया गया ए दिया गया है, एक आपका बी दिया गया है। अब यहाँ पर किस तरीके के कितने क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। मान लीजिए ए की वैल्यू जो आपकी 450 है, ठीक है, और बी की वैल्यू जो आपको मान लेते हैं 200 है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ए की वैल्यू 450 है, बी की वैल्यू 200 है। अब ये क्वेश्चन आप लोग जब देखोगे ना, तब कहोगे जी सर जी, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपने जो है करवाए हैं। तो ए की वैल्यू 450 है, बी की वैल्यू 200 है। अब एक चीज़ यहाँ पर बस इतना समझने का प्रयास करो, यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बनता है। एक क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा क्या, बहुत सिंपल सा है कि ए ज़्यादा है, आपका बी कम है। तो एक क्वेश्चन ये बन सकता है, ए बी से कितना परसेंट ज़्यादा है, ठीक है, कितना परसेंट ज़्यादा है। एक क्वेश्चन आपका ये बन सकता है। तो पहले इस पे फोकस करते हैं, ए बी से कितना परसेंट ज़्यादा है। इंग्लिश वाले बच्चे, ए इज ए इज व्हाट परसेंट मोर देन बी, ये आपके पेपर में आ सकता है। तो ए बी से कितना परसेंट ज़्यादा है ये पूछ सकता है। तो आपको क्या करना, बहुत बेसिक तरीका लगाना है। ए कितना भैया 450 है, बी कितना आपका यहाँ पर 200 दिया गया है। अब ए बी से कितना परसेंट ज़्यादा है, पहले निकालेंगे ए बी से कितना ज़्यादा है। तो ए जो है बी से आप देखो 450 है, 200 है। आप कहोगे इनके बीच में अंतर कितने का है भैया, इनके बीच में अंतर जो है कितने का दिया भैया, 200 में अगर 250 ऐड कर देंगे तो अंतर कितने का भैया, 250 का अंतर है। बताओ ये चीज़ समझ में आया भाई। भाई इसमें से सिंपली इसको घटाना ही तो है भाई, 4 में से 2 गया 2, आपका 250 आ गया। यहाँ तक क्लियर है। तो ए बी से अभी हमने ये निकाला कि कितना ज़्यादा है, 250 ज़्यादा। अब परसेंटेज अगर पूछा जाए तो कुछ करना नहीं है भैया,
पहले देखो नीचे बटे में क्या रखेंगे। अब यहाँ पर पूरा ए बी से, तो जिससे कंपेयर किया जाता है उसको नीचे रखते हैं। कंपेयर किससे किया गया, बी से कंपेयर किया गया है, तो नीचे जो है 200 को रख देंगे। और मल्टीप्लाई बाय हमको जब भी परसेंटेज निकालना होता है 100 करते हैं। और एक और छोटी सी आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ, समझिएगा। ए बी से कितना परसेंट जब जब प्रतिशत वृद्धि पूछा जाए कि कितनी ज़्यादा है कितने कम, कितनी ज़्यादा है, तो हमेशा नीचे जो वैल्यू रखेंगे इन दोनों में जो कम वाली वैल्यू होगी। तो 450 और 200 में कम वाली कौन थी, 200 है, नीचे 200 रखेंगे। अब इसको हल कर लीजिए। ये आपका कट गया, आपका यहाँ पर 250/2 यानी कि आपका 125% आ जाएगा। समझ में आ गया भाई। एक यहीं से क्वेश्चन बन गया भैया, ए बी से कितना परसेंट ज़्यादा है। और यही क्वेश्चन आपसे जो है घुमा करके पूछ सकता है। यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन अगर आपका दिया गया है भाई, ए आपका जो है 450 दिया गया है और बी आपका जो है 200 दिया गया है, तो ये क्वेश्चन आपका पूछ सकता है कि बी देखो कम है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन आ सकता है बी ए से कितना परसेंट कम है भैया, कितना परसेंट जो आपका कम है। अब इसको भी ध्यान से देखते हुए चलेंगे। ए बी से कितना परसेंट कम है, कैसे लगाएंगे भैया। ए जो है बी से पहले देखो कितना कम है, तो भैया सॉरी बी जो है ए से कितना कम है, तो अब वही सेम चीज़ है 250 कम है। लेकिन अब जो है बटे में क्या रखेंगे, देखो जिससे कंपेयर किया जाए, ए से कंपेयर किया जाए तो नीचे 450 रखेंगे। नीचे क्या रखेंगे, 450 रखेंगे। एक चीज़ समझिए भैया, नीचे 450 रख दिया और फिर से यहाँ पर वही सेम ट्रिक समझो कि पूछा गया कितना कम है, तो नीचे जब कम बोला जाए तो इन दोनों में जो बड़ी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू को नीचे रख देंगे। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ रहा होगा ना। और किससे अगर परसेंटेज निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय हम लोग कर देंगे 100। ठीक है, 0 से 0 आपका कट गया। किससे कट रहा, 5 से कटेगा, 50 25, 5 9 45, और कुछ तो कट नहीं रहा है। 5 गुणे 100 यानी कि 500/9। अब इसको आप चाहे तो आगे हल कर सकते हो। ठीक है, 9 से कटेगा, 9 पचे 45, 5 बचेगा, 9 पचे 45, फिर आपका वही बढ़ता चला जाएगा। 55.55% आपका यहाँ पर उत्तर आ जाएगा। बी ए से जो है कितना परसेंट कम है, तो इतना परसेंट आपका कम है। तो ये परसेंट ज़्यादा कितना है, परसेंट कम कितना है, ये वाला जो कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत समझ में आया। ठीक है, अब आप लोग ए और बी की वैल्यू जो है बदल बदल करके खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ए और बी की वैल्यू बदल बदल करके जो है आप लोग खुद से जो है प्रैक्टिस मार सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। चीज़ें और जो है आपको अच्छे से समझ में आती रहेंगी। ठीक है, चलिए अब देखो यहीं पर एक क्वेश्चन और बनता है, यहीं पर एक कॉन्सेप्ट और आपका यहाँ पर लगता है। मान के चलो भैया, जैसे यहाँ पर ए और बी कुछ नया वैल्यू ले लेते हैं, कुछ नया वैल्यू लेकर देखा जाए। चलो भैया, ए और बी की वैल्यू हम जो है मान लेते हैं भैया, आपका यहाँ पर कम ज़्यादा वाला हो गया। एक आता भैया ए इज वॉट परसेंट ऑफ बी, मतलब ए बी का कितना परसेंट है, या बी इज वॉट परसेंट ऑफ ए, बी ए का कितना परसेंट है। ये आपके पेपर में आ सकता है। जैसे मान लीजिए मैंने मान लिया ए की वैल्यू जो आपकी जो है और बी की वैल्यू, ठीक है, ए की वैल्यू मान लेते हैं 120 है और बी की वैल्यू जो है सीधे 200 कर दिया हमने। अब यहाँ पर हम ये नहीं कह रहे हैं कि ए बी से कितना ज़्यादा है कितना कम है, पूछ सकता आपसे। लेकिन कभी कभी पेपर में आता है ए बी का कितना परसेंट है, पूछते ना क्वेश्चन में कि भैया जो कंपनी D1 में जो आपका उत्पादन हुआ है, कंपनी D4 के उत्पादन का कितना परसेंट है। तो वही है कि ए की जो वैल्यू है बी की वैल्यू का कितना परसेंट है, या इसी को उल्टा करके पूछ सकता है कि बी इज वॉट परसेंट ऑफ ए। तो पहला हम निकालते भैया ए बी का कितना परसेंट है, पहला निकालते हैं ए जो है बी का कितना परसेंट है। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन इस तरीके से जो है पूछ सकता है, ए बी का कितना परसेंट है, यानी कि ए इज वॉट परसेंट ऑफ बी, वॉट परसेंट ऑफ बी, ये आपका पेपर में आ सकता है। ए इज वॉट परसेंट ऑफ बी, तो ए कितना भैया आपका यहाँ पर 120, जिससे कंपेयर करते हैं बी का कितना परसेंट है। ठीक है, एज वॉट परसेंट ऑफ बी, जिसका ऑफ बी, जिसका पूछा जाए उसको जिससे कंपेयर कर रहे हैं उसको नीचे रखेंगे। बी आपका कितना 200, सीधे नीचे 200 रखो। इसमें घटाना जोड़ना कुछ नहीं है। घटाना जोड़ना तब होता है जब कितना ज़्यादा है कितना कम है पूछा जाए। तो ए बी का कितना परसेंट है इससे निकाल सकते हैं। और परसेंटेज निकालना, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, 0 0 कट गया, 2 से काटेंगे आपका यहाँ पर 60% आ जाएगा। समझ में आया भाई, ए बी का कितना परसेंट भैया, 60% हो जाएगा। क्लियर हो गया भैया, क्लियर हो गया। चलिए एक और यहाँ पर देखिए कॉन्सेप्ट बन सकता है, ए बी का कितना परसेंट है। यही सेम क्वेश्चन आपका यहाँ पर अगर दिया गया हो, वही आपका सेम वैल्यू में लेकर चलना हो। ए आपका 120 है, बी आपका जो है आपका 200 है। आपका यहाँ पर जैसे मैंने पूछा था ए बी का कितना परसेंट है, ये पूछा था। अब यहीं पर सेम क्वेश्चन घुमा दे कि बी जो है ए का कितना परसेंट है, ए का कितना परसेंट है, ए का जो है
कितना परसेंट है। यही सी अगर इंग्लिश में समझे तो बी इज वॉट परसेंट ऑफ ए, बी इज वॉट परसेंट ऑफ ए, ठीक है। ये आपके पेपर में आ सकता है। तो बी इज वॉट परसेंट ऑफ ए, इसको कैसे जो निकालेंगे इसको ध्यान से देखते हुए चलिएगा। सेम वही कॉन्सेप्ट लगाना है। बी जो आपका कितना है 200 है, तो 200 जो है ए का कितना परसेंट है, यानी कि ए को रखेंगे नीचे 120 और परसेंटेज निकालना है तो मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे। मल्टीप्लाई बाई कितना कर देंगे हम लोग यहाँ पर 100 कर देंगे। जीरो से आपका यहाँ पर जीरो कट जाएगा, आपका यहाँ पर 2 से कटेगा, 2 छक्का 12, 2 से कटेगा 50 बार जाएगा। और कितनी बार भाई, आज मिट बहुत रहा है, 2 से काटेंगे 3 बार गया, 2 दहम्मा 20, यानी कि ऊपर बचा 500, 50 गुणे 10, 500 बटे कितना बच जाएगा, 30 बच जाएगा। 500 बटे आपका 3, यानी कि इसको हल करेंगे तो 3 एकनम 3 छक्का 18.66 आपका यही आई होप जो है परसेंटेज आ जाएगा। समझ में आया भाई, समझ में आया कि नहीं भैया? तो ये तो आपके दो कॉन्सेप्ट हो गए, परसेंटेज ज़्यादा वाला, परसेंटेज कम वाला। और ये जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट बताया, परसेंट ज़्यादा परसेंट कम, इसका कितना परसेंट है उसका कितना परसेंट है, सबसे ज़्यादा यूज 90% यूज डीआई, आपके सिलेबस में जो डीआई है वो आपका इसी का यूज जो है सबसे ज़्यादा जो होता है। ठीक है, चलिए इसी क्वेश्चन को थोड़ा अलग लेवल पर हम लेकर चलते हैं। परसेंटेज का ही है, हो भी सकता, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, बट समझते हुए चलिएगा। जैसे इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा जो हम लेंदी लेकर चलते हैं। जैसे मान लीजिए एक वैल्यू दी गई है ए, एक वैल्यू दी गई है बी। अब यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा करते हैं क्वेश्चन को। जैसे मान लीजिए आपका दिया गया है 210 का 40%। जो ए है, ए की वैल्यू ऑलरेडी दी है 210 का 40%। एक बी है, बी की वैल्यू मान लो जो है दिया गया है 280 का 30%। 30%, ये ऐसे दिया गया है। ए की वैल्यू सीधे, जैसे अभी तक ए की वैल्यू दिया था 200, बी की वैल्यू दिया था 100 दिया था, लेकिन हम यहाँ पर ए की वैल्यू 210 का इतना परसेंट है, बी की वैल्यू इतना है। तो अब यहाँ से पूछा जाए ए बी का कितना परसेंट है। तो एक तो तरीका आपके सामने है कि 210 का 40% निकालो, इतना लंबा करो, फिर 280 का 30% निकालो, फिर उतना लंबा करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है और सिंपली ये पूछे ए बी का कितना परसेंट है, ए बी से कितना परसेंट ज़्यादा है, बी ए से कितना परसेंट कम है, तो इन दोनों का जो है रेशियो निकाल लो। ठीक है, रेशियो निकालो, बहुत सिंपल मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछा जाए ए बी का कितना परसेंट है, ए बी का कितना परसेंट है। अब देखो, अब इस लोग इसको एक बेसिक से अगर लगाएंगे तो पहले 210 का 40% निकालेंगे, 210 गुणे 40 बटे 100 करेंगे, एक वैल्यू आएगी, तब ए की वैल्यू आएगी, वो भी शायद कुछ दशमलव में आए। फिर बी की वैल्यू 280 का 30% करोगे, वो कुछ वैल्यू आएगी, तो वो यहाँ पे नहीं करना है। जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन आपको मिले, ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिंपली इनका जो है रेशियो निकाल लेना। कैसे रेशियो निकालोगे भैया? जब भी इनका रेशियो निकालते हैं, देखो ऐसे बीच में रेशियो लगा दिया। अब रेशियो का मतलब क्या होता है, बटे हो गया। बटे में क्या होता है, जो सेम वैल्यू होती है कट जाती है। जैसे परसेंटेज से आपका परसेंटेज खत्म, का से आपका का, चलो ठीक है का रहने दो, जीरो से आपका यहाँ पर जीरो खत्म हो जाएगा। ठीक है, का मतलब गुणा ही होता है, तो गुणा तो काट नहीं सकते हो। उसके बाद यहाँ पर जीरो का मतलब जीरो से आपका जीरो कट गया। और कुछ कट रहा भैया, 4 से काटेंगे 4 सत्ते 28, और 3 से काटेंगे 3 सत्ते 21, 7 से 7 आपका कट गया। ठीक है, यहाँ पर सब कुछ कट गया, यहाँ भी सब कुछ कट गया, यानी कि यहाँ पर एक बचा, यहाँ भी आपका कितना बचा, एक बचा है। इनका रेशियो मतलब ए की वैल्यू भी एक आ गई है और बी की वैल्यू भी आपकी एक आ गई है। अब देखो ए की वैल्यू भी एक, बी की वैल्यू भी एक, तो ए बी का कितना परसेंट है। ठीक है, अब वो सेम लॉजिक लगा सकते हो, ए बी का कितना परसेंट है, तो ए कितना है, एक है, बी कितना भैया, एक है। ठीक है, कितना परसेंट है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, तो आप कहोगे 1/1 कट गया, ए बी का 100% है। समझ में आया भाई? अब बताओ क्या इसमें कोई गुणा भाग दशमलव ये सब लगाना पड़ा? नहीं लगाना पड़ा ना। तो ये चीज़ करना है, जब आपको ऐसे कुछ बड़े क्वेश्चन आ जाए तो आपको ये चीज़ जो है नहीं करना है। ठीक है, तो परसेंटेज में यहाँ तक आता है। एक और चीज़ परसेंटेज में आ सकता है, ठीक है, जान लो, हो सकता है परसेंटेज आपका यहाँ तक तो समझ में आ ही गया। एक दो चीज़ें और समझ लो, आपका परसेंटेज चैप्टर यहाँ पर आपके लेवल का, जो आपके पेपर में पेट वाले एग्जाम में जो आपका या बीएड की तैयारी कर रहे हो उस वाले एग्जाम में, या छोटे मोटे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो बस वो आपका परसेंटेज वहीं पर खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है चलता है, सक्सेसिव। ठीक है, सक्सेसिव आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा। जैसे आपका ए दिया गया है 10%, ठीक है, बी दिया गया है आपका जो है
20%। तो आपसे पूछा गया है कि एक कोई वस्तु है, ऐसा समझो है, बहुत सिंपल सी चीज़ समझा रहा हूँ कि मान लो, ठीक है, मान लो कि एक आपके पास कोई वस्तु है, बोला गया कि पहले वो 10% बढ़ी, फिर बोला गया कि वो जो है बाद में 20% बढ़ गई। तो आपसे ये पूछा जाए कि अब जो है टोटल कितने परसेंट बढ़ गई है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके आ सकता है। या ये हो सकता है कि ए 10% बढ़ी है, बी 20% घटी है, तो पूछा जा सकता है कि भैया वो जो है कितना परसेंट बढ़ा है, कितना परसेंट घटा है, ठीक है। तो अगर ये दो वैल्यू आती है तो दो वैल्यू के लिए मैंने एक फॉर्मूला बता रखा है भैया, सिंपल सा, ए प्लस बी और प्लस ए इंटू बी डिवाइड बाई आपका 100। ए की वैल्यू कितनी है, 10 है, बी की वैल्यू कितनी है, 20 है, प्लस ए इंटू बी करेंगे यानी कि 10 इंटू 20 करेंगे, डिवाइड बाई आप लोग जो है 100 कर दीजिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 20 और 10 30 हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस 0 0 0 0 कट गया, 2 बचा है। तो आपका उत्तर तो सिंपली आ जाएगा भैया 32% जो आपका बढ़ गया है। तो जब भी दो वैल्यू हो तो आप सिंपली ये तरीका जो है यूज कर सकते हैं, ए प्लस बी और प्लस ए इंटू बी डिवाइड बाई 100। अब मान सकते हो कि कभी कभी क्या होता है, कोई चीज़ बढ़ रही है, कोई चीज़ घट रही है, दोनों में से एक, मान लो एक बढ़ रहा हो, एक घट रहा हो, तो क्या करेंगे, मान लो दोनों घट रहा हो तो क्या करेंगे, ये भी एक सिंपली जो है समझ लो भैया। जैसे मान लो जो है कि एक वैल्यू है ए, ये आपकी जो है 40% जो है आपकी क्या हुई भैया, अप हुई, बढ़ी है आपका। उसके बाद जो है उसी में जो है फिर एक वस्तु जो है ए है, पहले 40% बढ़ी, फिर आपका जो है मान के चलो वो जो है 30% जो आपका यहाँ पर घट गया। तो इसको कैसे लगाएंगे, फॉर्मूला वही रखेंगे, ए प्लस बी वाला फॉर्मूला आपको सेम रखना है, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी डिवाइड बाई आपका 100, फॉर्मूला आपको वही रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो बढ़ा है उसको प्लस में रखेंगे, यानी कि ए आपका 40 हो जाएगा, और जो घटा है बी आपका -30, यानी कि प्लस बी है बट यहाँ पर ये घट रहा है तो -30 कर देंगे, ठीक है, प्लस ए इंटू बी है, इसको ब्रैकेट में करो थोड़ा सही रहेगा, 40 और 30 का मल्टीप्लाई करना, 40 गुड़े -30 हो जाएगा भैया, -30 हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पर ये घट रहा है, डिवाइड बाई आपका 100 है। तो 0 0 0 0 कट गया, 40 में से 30 आपका कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब यहाँ पर 4 थी, यहीं 12, लेकिन प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस होता है, तो 10 - 12 आपका उत्तर कितना आ जाएगा, -2%। अगर आपका उत्तर माइनस में आ रहा है, यानी कि अगर कोई चीज़ पहले 40% बढ़ता है फिर 30% घट जाता है उसकी वैल्यू, तो 2% की जो है कमी होगी, ठीक है, 2% की आपकी यहाँ पर कमी होगी। तो ये चीज़ जो है यहाँ पर याद रखना है। समझ में आ रहा है भाई, समझ में आना चाहिए, कोई दिक्कत जो है आप सभी को यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। समस्या अगर है तो समस्या का जो है बच्चा समाधान करिए, तभी तो मज़ा आएगा भैया, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गया भैया अगर आपका दो वैल्यू दिया गया है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, देखो एग्जामिनर आपसे जो है इससे बड़ी वैल्यू भी जो है पूछ सकता है, इससे छोटी वैल्यू पूछ सकता है, उसके लिए परेशान मत हो। अब देखो एक तरीका मैं आपको और समझाता हूँ, जैसे एग्जाम्पल, अभी एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा हूँ जो भी दिमाग में आ जा रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान के चलिए, ठीक है। अब देखो कोई चीज़ जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, घट रही है, जैसे मान लो आपके हाथ में जो है एक घड़ी है, ठीक है, मैंने बोला ये घड़ी है, तो इस घड़ी की कीमत मैंने बोला कि आ, इस साल जो है 16 सहित 2/3% जो आपकी बढ़ गई, 16 सहित 2/3% आपकी जो है बढ़ गई। मैं बोलता हूँ अगले साल नहीं भैया, अगले साल जो है ये 10% जो आपका घट गया। फिर बोलता हूँ अगले साल जो है ये 20% आपका जो है फिर से आपका जो है क्या हो जाएगा, बढ़ गया। और अगले साल और कोई वैल्यू ले लेते हैं भैया, 20% हो गया, 12 तो 10 सही वाला लेते हैं, 12 से 1/2% जो आपका यहाँ पर 12 से 1/2% आपका जो है घट गया। अब आप कहोगे भैया अगर इतनी वैल्यू दे दी जाए कि कोई घड़ी है उसकी कीमत से बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है, तब क्या करेंगे यार, हाँ, तब तो इतना लंबा आ गया, अब क्या किया जाए। तो एक बहुत आसान तरीका रेशियो मेथड बता रहा हूँ, ठीक है। जब परसेंटेज पढ़ाऊंगा तो उसमें और ज़्यादा इसको एलेबोरेट कर दूंगा, परेशान मत होइएगा, बट इसको रेशियो मेथड समझो। यहाँ पर देखो, एक साइड ओल्ड रखो, ठीक है, एक साइड न्यू रखो, ओल्ड रखिए आपका, न्यू रखिए, और बस घट बढ़ रहा उसको देखो। जैसे 16 से 2/3 है, इसको डायरेक्टली अगर जिसने अच्छे से परसेंटेज पढ़ा है तो डायरेक्टली 16 से 2/3 जो है उसको 1/6 लिख सकता है। अब आप कहोगे 1/6 कैसे आया, तो जैसे 16 से ये 2/3 है भाई, 16 से ही 2/3 है, इसको लिख सकते हो 16 3 48 2 50/3, 50/3 लिख सकते हो ना। और ये परसेंटेज में है, परसेंटेज सारा आपका जो है, तो परसेंटेज यानी कि जो है आपका 1/100 से आपका मल्टीप्लाई भी होगा, तो 50 दूनी 100, यानी कि देखो 1/6 आ गया, तो इसको 1/6 लिख सकते हैं रेशियो के रूप में। बताओ भाई, 16 से 2/3 को जो है 1/6 लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। इसी प्रकार अगर यहाँ पर 10% है तो इसको 1/10 लिख सकते हैं कि नहीं। कैसे आए भैया, इसको याद रखना पड़ेगा, आपको याद रख लीजिएगा भैया, 10% यानी कि 10/100,
10 बटे कितना होता है भैया, 100 होता है। 0 0 कट गया, आपका कितना आ जाएगा, 1/10 आ गया। लिख सकते हैं ना। 20% क्या लिख सकते हो भैया, 20/100 यानी कि 20 × 5 यानी कि कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा ये बढ़ रहा है, ये घट रहा है, ये बढ़ रहा है। और 12 से 1/2 की अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है भैया, 1/8 होता है। बट यहाँ पर वो भी निकाल के दिखा देता हूँ, याद रहेगा तो अच्छी बात है भैया। देखो 12 सही 1/2 है ना, अगर इसको हल करेंगे तो 12 दूनी 24, 25/2। अब यहाँ पर परसेंटेज है तो 2 के स्थान पे 2 × 100 यानी कि 200 आ जाएगा। 25/200 और 25 × 8 200 यानी कि कितना आ जाएगा, 1/8। तो इसकी वैल्यू आप लिख सकते हो 1/8, ये भी आपकी घटी है। तो ये मैंने अभी सब सिंपली क्या किया है, सबको जो है जो आपका ये बढ़ रहा था घट रहा था बढ़ रहा था घट रहा था, इसका हमने क्या कर दिया भैया, रेशियो में निकाल दिया है। अब यहाँ पर ओल्ड और न्यू का कॉन्सेप्ट समझो भैया। ऐसे समझो भैया, यहाँ पर जो ऊपर वाला होता है, नीचे वाला जो होता है ओल्ड होता है, और ऊपर वाला जो होता है वो वृद्धि या कमी होती है। जैसे यहाँ पर पहले वाले में 6 था और न्यू देखो वृद्धि हुई है तो 6 से 1 बढ़ गया है, 7 आ गया है। समझो, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है। इसमें देखो कोई वैल्यू पहले 10 थी, ऊपर एक कम हो गई है यानी कि आपका 9 आ गया, उसकी नई वैल्यू जो है भाई यहाँ पर देखो वृद्धि कम कम हो रही है ना, तो 10 से 1 कम हो जाएगा। इसमें देखो भैया 5 था, अब यहाँ पर 1 बढ़ गया है यानी कि 6 हो गया है। और अगली बार में देखो भैया 8 था, 1 कम हो गया है, 8 से क्या हो गया भैया आपका, यहाँ पर 8 से 1 कम हो गया यानी कि आपका 7 हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी ओल्ड वाली वैल्यू आ गई, आपकी न्यू वाली वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर अगर देखो कुछ कट पिट रहा है तो काट पीट दो। जैसे देखो 6 से 6 कट गया आपका, इधर उधर देखो 2 साइड है, काट सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 6 से 6 कट गया। और आपका कुछ कट रहा भैया, आपका 7 7 कट नहीं रहा है, 10 5 कुछ नहीं कट रहा ना बच्चा, कुछ नहीं कट रहा, तो इसको जोड़ लो, कितना आ रहा है भैया, 8 5 13, 13 और 10 23 आ गया। ठीक है, अनुपाते 7 7 14, और 14 और 9 कितना हो जाएगा, 9 4 13, ये भी आपका 23 ही आ रहा है क्या भैया, 9 7 16, 16 7 23 आ गया। यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो पुरानी वैल्यू भी 23, नई वैल्यू भी 23। तो अगर किसी चीज़ की कीमत इतनी बढ़े इतनी घटे, इतनी बढ़े इतनी घटे, इतना अगर हो जाए, तो अगर पुरानी वैल्यू भी 23 आ रही है, नई वैल्यू भी सेम आ रहा है, तो इसमें ना वृद्धि हुई है ना कमी हुई है। अगर यहीं पर मान लो ये थोड़ा बढ़ जाता घट जाता, चलो एक एग्जाम्पल मैंने दे दिया है। अब ये तो मैंने ऐसे ही तुक्का मारा था, देखो बराबर ही आ गया। एक कोई एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें जो है थोड़ा घट बढ़ जाए। तो अगर इसमें कोई पूछे भैया कितने % की वृद्धि हुई है, तो 23 का जब 23 ही रह गया तो ना वृद्धि हुई है ना आपकी कमी हुई है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लिया जाए। चलो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ क्या, थोड़ा स्लो चलते हैं और समझते हुए चलिएगा भैया। जैसे मान लेते हैं कोई एग्जाम्पल लेते हैं, चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं कोई वस्तु है, उसकी कीमत पहले जो है 16 सही 2/3% बढ़ गई, 16 सही 2/3% जो है बढ़ गई, 16 सही 2/3% आपकी जो है पहले बढ़ गई। मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ऐसे बढ़ गई है। फिर उस वस्तु की कीमत मान लो जो है 25% और बढ़ गया भैया, 25% जो आपका और बढ़ गया है। ठीक है, उसके बाद मान लेते भैया उसकी कीमत जो है 12 से 1/2% जो है घट जाती है, 12 से 1/2% जो उसकी कीमत जो आपकी घट जाती है। और उसके बाद एक और परिवर्तन होता है कि इस वस्तु की कीमत जो है 20% आपकी यहाँ पर बढ़ जाती है। अब ध्यान से देखो भाई, अब इसमें अगर पूछा जाए कि एक्चुअल में जो कितनी वृद्धि हुई है या कितनी कमी हुई, ये निकालना है, तो वही सेम मेथड लगाएंगे। अब ये नहीं करना कि भैया पहले कोई वस्तु लो उसका इतना % निकालो, ऐसे करोगे तो भैया बहुत लंबा चला जाएगा। 16 से ही 2/3 को अभी मैंने बताया था 1/6 लिख सकते हैं। ठीक है, 25% को 25/100 यानी कि 25 चौका 100, 1/4 लिख सकते हो। ठीक है, 12 से 1/2 को क्या लिख सकते हैं, 12 24 25/2 यानी कि 1/8 लिख सकते हो। और 20% को 20 पंचे 100, 1/5 लिख सकते हो। अब ये बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, बस ये घटा है और ये भी आपका बढ़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है वृद्धि होगी। बट देख लेते हैं न्यू और ओल्ड का कॉन्सेप्ट लगाओ भैया, ओल्ड एंड आपका न्यू। तो भैया यहाँ पर देखो ये पहले 6 था, बढ़ा है 6 1 7 हो गया है, 6 से आपका क्या हो गया है 7 हो गया। इसमें देखो 4 था, फिर 1 बढ़ा है तो 4 1 5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 8 था, ये कम हुआ है, 1 कम हो जाएगा, 8 से 1 कम कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। और ये 5 से 1 बढ़ा है तो 5 से 1 क्या हो जाएगा भैया 6 हो जाएगा। अब दोनों साइड अगर कुछ कट पिट रहे हो काट दो, 5 से 5 आपका कट गया। ठीक है, और कुछ कट रहा है 6 से 6 आपका कट गया। यहाँ पर 8 4 12 बचा, और यहाँ पर 7 और 7 14 बचा हुआ है। ठीक है, आपका ये भी चाहो तो काट सकते हो, 2 छक्का 12 2 सते 14, यानी कि कोई वैल्यू पहले जो है 6 थी, अब कितनी हो गई भैया आपकी 7 हो गई है।
कहाँ गया भाई, कोई वैल्यू पहले 6 थी, अब कितनी हो गई है, 7 हो गई है। तो बताओ वृद्धि हुई है ना, 6 थी 7 हो गई, वृद्धि हुई है। अच्छा एक बार बताओ, वही सेम कॉन्सेप्ट आ गया, 6:7 आया है, ये मान लो पहले थी, ये आपकी बाद की है। तो कोई वृद्धि हुई है तो कैसे वृद्धि निकालते हैं, सबसे पहले कॉन्सेप्ट में बताया था कि वृद्धि कितनी, पहले देखो कितनी हुई है, 6 से 7 की वृद्धि यानी कि 1 की वृद्धि हुई है। परसेंटेज निकालना है तो बटे क्या करेंगे भैया, वृद्धि हो रही है तो नीचे छोटी वाली वैल्यू को रखेंगे, बटे 6 कर देंगे, और परसेंटेज निकालना है तो मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे। तो भैया 2 तिहाई 6, 2×50 100 यानी कि 50/3, और 50/3 को अगर आप थोड़ा सा हल करोगे तो 16×3 = 48, 16×3 = 66% आपका उत्तर आ जाएगा। बताओ भाई, क्या कोई दिक्कत थी इस क्वेश्चन में? इतना बढ़िया बड़ा सा क्वेश्चन, अगर आप इसको लगाने बैठोगे ना तो आपका बहुत लेंदी हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। बट आई होप अगर इस तरीके से लगाओगे तो यार कितना ईजी हो गया, कितना आसान हो गया। ये चीज़ें आपको मिलेंगी, आपको यहाँ पर बेसिक मेथड में भी आपको एडवांस चीज़ें जो है देखने को मिलने वाली है। तो आपका यहाँ पर 1666% आपका आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए। और आपका परसेंटेज से क्या बन सकता है, ये सक्सेसिव वाला आपका परसेंटेज चेंज आ गया, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया भैया आपका सक्सेसिव रेशियो परसेंटेज। तो आपका परसेंटेज में इसके बाहर जो है आपके डीआई में, ये तो मैंने थोड़ा एडवांस भी पढ़ा दिया है, परसेंटेज इतना ही आएगा जितना मैंने अभी तक परसेंटेज पढ़ाया है। नोट्स बना लीजिएगा और खुद से ट्राई मारते हुए चलिएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग और थोड़ा सा रेशियो की तरफ। रेशियो से बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं बनती हैं, बट रेशियो जान लो होता क्या भैया। रेशियो जो आपका होता क्या है उस पर फोकस करते हुए चलिएगा भैया। रेशियो क्या होता है, जैसे मैंने बोला कि A/B दिया गया है, ठीक है, 2:3, यानी कि 2 और 3 का जो अनुपात है यही रेशियो कहलाता है। और रेशियो से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब रेशियो में एक बेसिक सा सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ लो, इस वाले पेपर में तो बहुत ज़्यादा यूज होगा नहीं, और अगर यूज होगा तो सिंपली जो है बस रेशियो का मतलब यही समझो, इस मतलब डीआई वाले चैप्टर में रेशियो का मतलब बस इतना समझो कि भैया दे देगा ये 10% है, ये 15% है, इसका रेशियो निकालो तो 10/15 कर देना है। ठीक है, एक हो सकता है। बट चलो इसको मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि जैसे मान लो यहाँ पर क्या दिया गया है, A/B का मान 2:3 दिया है, और यहाँ पर मान के चलिए भैया एक और दे दिया है, B/C का मान जो है दे दिया है 4:5। तो आपसे पूछ सकता है A/B/C की वैल्यू। ठीक है, अब रेशियो पढ़ रहे हो तो इतना तो जान लो भैया, ये क्वेश्चन आपने देखा होगा कहीं ना कहीं आपके पेपर में बनता होगा। A/B का मान अगर ये दिया गया है, B/C का मान अगर आपका ये दिया गया है, तो A/B/C की वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे भाई, देखो बहुत सिंपल सा फंडा है। आपको क्या रखना है भैया, ABC, A और B का मान कितना है, यहाँ पर 2 रख दो और 3 रख दो। ठीक है, अब इसके नीचे जाओ, B और C 4 लिख दीजिए और आपका यहाँ पर 5 लिख दीजिए। अब आपको क्या करना है, बहुत सिंपल सा फंडा बता रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा। यहाँ पर 4 है ना, ये जो वैल्यू है 4 है, यहाँ पर जो खाली स्थान है यहाँ भी 4 लिख दो, यहाँ पर जो 3 है और जो खाली स्थान यहाँ पर 3 लिख दो, बस लिख दिया ना। अब मल्टीप्लाई कर दो इनका, जो आपस मल्टीप्लाई करो, 2 चौका 8, 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15, तो इनका अनुपात कितना आ जाएगा, 8:12:15। मतलब A/B ये दिया गया था, B/C ये दिया गया था, तो A/B/C की वैल्यू आपकी 8:12:15 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद अगर यहाँ पर इन सब में कुछ कट वट रहा हो काट दो, नहीं कट रहा तो यहीं पर छोड़ देना है। ठीक है, रेशियो में इससे ऊपर जो है कोई कॉन्सेप्ट है जो आपका आता है नहीं। ठीक है, ये रेशियो हो गया। एक और क्वेश्चन बता दो इसका, फिर हम लोग जो है कुछ रेशियो के बाद क्या एवरेज बचा हुआ है, एवरेज पे फिर चलते हैं। ठीक है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपका अगर डीआई पढ़ना है तो आपको ये इतनी चीज़ें, ठीक है, परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, ये 3 चीज़ें जो आपको अच्छे से जो है प्रिपेयर होना चाहिए। तो परसेंटेज बता दिया, रेशियो भी लगभग मैंने आपको बता दिया, क्योंकि रेशियो कुछ ज़्यादा आता नहीं है। एक और यही क्वेश्चन सेम करवा देते हैं, उसके बाद हम लोग मेन एवरेज पे चलते हैं। और एवरेज इस बार थोड़ा सा अलग बताऊंगा। ठीक है, अभी तक मैंने आपको बिल्कुल बेसिक बताया था, आज मैं आपको बताऊंगा मानने वाला, जिसको वेटेज एवरेज भी जो बोलते हैं। वेटेज एवरेज, भारित जो आपका एवरेज होता है, किससे जो है उसको मान करके लगाते हैं, उसको भी समझने का प्रयास जो है करते हुए चलेंगे। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक क्वेश्चन फिर से दे देता हूँ कि A/B का मान जो है दिया गया है, ठीक है, 4:7 दिया गया है। ठीक है, और B/C की वैल्यू दी गई है कितना, 2:3 दिया गया है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा फिर से यहीं पर A/B/C पूछ सकता है। देखो A/B/C पूछ सकता है आपसे, A/C पूछ सकता है। ठीक है, और क्या पूछ सकता है आपसे, B/C, A/C, दो में से कुछ भी पूछ सकता है। तो कैसे निकालेंगे, सेम फंडा, A/B 4:7 है तो यहाँ पर 4:7 लिखेंगे। फिर B/C 2 और 3 है तो इसके जस्ट नीचे
बी और सी के नीचे 2 लिख देंगे, 3 लिख देंगे। खाली स्थान यहाँ पर 2 है तो 2 लिख दीजिएगा, यहाँ 7 है तो यहाँ 7 लिख देंगे। ठीक है, समझ में आ गया भैया। अब मल्टीप्लाई कर दो भैया, 4 दूनी 8, 7 दूनी 14, 7 तियाँ 21। तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा भैया? आपका उत्तर आ जाएगा 8:14:21। अगर मान लो यहाँ पर ए अनुपात सी पूछा गया होता तो ए की वैल्यू 8 है, सी की वैल्यू 21 है, तो इसका उत्तर आ जाता 8:21 आ जाता। तो ये तो भैया आपका हो गया रेशियो। तो आपका परसेंटेज मैंने पूरा क्लियर किया है, पूरा यहाँ पर रेशियो क्लियर हो गया। रेशियो क्लियर करना नहीं था, बस रेशियो आपको समझाना था कि भैया रेशियो से भी जो है प्रश्न आपके यहाँ पर बनते हैं। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो है, सबसे ज़्यादा यूज परसेंटेज के बाद अगर किसी का होता है आपके डीआई में, तो वो होता है एवरेज का। ठीक है, क्योंकि डाटा इंटरप्रिटेशन ऑब्वियस सी बात है वो एवरेज का ही जो है फंडा है, मतलब एवरेज का ही यूज सबसे ज़्यादा यहाँ पर होता है। तो उस चीज़ को जो है हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब जो हम लोग यहाँ पर एवरेज पे बढ़ते हैं, तो एवरेज जो औसत होता है, जिसको एवरेज बोलते हैं, औसत। ठीक है, एक तो बेसिक मैंने आपको जो है कुछ फंडे बताए हैं, बेसिक रूल्स बताए हैं। ठीक है, जैसे मान लो 4 वैल्यू कोई दी गई है, जैसे मान लीजिए कोई 4 वैल्यू दिया गया है, 18, 21, ठीक है, 25 और आपके यहाँ पर और आपके यहाँ पर 26 दिया गया है। इसका अगर औसत निकालना हो तो एक तो तरीका आप लोग लगाते हो क्या, बिल्कुल जो बच्चों वाला मेथड होता है, आज तक मैं आपको वही कई बार बताया है। बेसिक मेथड क्या होता है भैया, आपने 18 लिया, फिर 21 को लिया, फिर आपने 25 को लिया, फिर आपने 26 को लिया और भाग दे देते हैं। मतलब बेसिकली औसत का फंडा क्या होता है, सबका योग सम डिवाइड बाई जितने भी आपके यहाँ पर होते हैं पद, 1 2 3 4, तो 4 से डिवाइड कर देंगे। तो एक तरीका होता है, इससे आपका एवरेज आता है। और ये तरीका आप सभी ने जो है सीखा होगा, लगाया होगा। इससे तो आपको बताने का कोई औचित्य अभी बनता नहीं है। ठीक है, थोड़ा एडवांस लेवल लेकर आए हैं। तो अब वहाँ पर जो है, क्योंकि देखो अब आपको एग्जाम में थोड़ा सा जो है चीज़ों को तेज़ी से करना होगा, फास्ट करना होगा। ठीक है, ऐसे करोगे तो ये तो मान लो छोटी वैल्यू है, इसको जोड़ना आपके लिए ईजी हो गया है। ठीक है, लेकिन मान लो बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू आ जाती है, तो आप कैसे जोड़ो घटाओगे। तो आज जो मैं आपको वेटेज, जो आपको एवरेज वाला निकालने का फंडा बता रहा हूँ, उसको सीख लो अच्छे से। ठीक है, और जब आप क्वेश्चंस लगाओगे तो वहाँ पर भी जो है मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर देखिए, मान लीजिए 18 है, 18 है, 21 है, 25 है, 26 है। यहाँ पर मान लेते हैं भैया कि एक एवरेज अपने हिसाब से मान लो, कोई भी जो आपका मान, जो आपको लग रहा हो। देखो 18 से स्टार्ट हुआ है, 26 तक गया है, तो मान लेते हैं कहीं बीच का एवरेज 23 मान लेते हैं। ठीक है, अपने हिसाब से 23 मान लो। ठीक है, कितना मान लिया हमने, 23 जो है हमने ये मान लिया है। अब देखो कैसे करना है। अब इससे क्या होगा कि आपके जोड़ना घटाना ही पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा कम करना पड़ेगा वो चीज़। तो अब यहाँ पर बस इतना देखो, 23 मान लिया, तो ये 18 देखो 23 से जो है कम है ना, 18 जो है 23 से जो है कम है, कितना कम है, -5 कम है। 23 और 21 की बात करते हैं तो -2 कम है भैया। 21 जो है आपका 23 से 2 कम है तो -2 लिख दिया। 25 की बात करते तो आपका 2 ज़्यादा है तो +2 लिख दिया। और 26 की बात करते तो 4 ज़्यादा है, सॉरी 3 ज़्यादा है तो +3 कर दिया। तो ये आपका आया -5 -2 +2 +3। टोटल देखो आपका कितना डेविएशन आ रहा है। देखो यहाँ पर 2 और 2 प्लस माइनस से ये तो कट गए, -5 है +3 है, यानी कि आपका उत्तर आएगा, यहाँ पर आपका आ गया -2। आपका यहाँ पर क्या आ गया भैया, -2 आ गया है। यानी कि इनके बीच में जो डेविएशन आया है -2 आया है। अब सिंपल सा क्या फंडा करना, आप क्या करते थे भैया, यहाँ पर जो ये आपका -2 है, इन सब में बटेगा, इसमें बटेगा, इसमें बटेगा, इसमें बटेगा, इसमें बटेगा। सिंपल सा क्या है, कितने पद हैं, 1 2 3 4 पद दिए गए हैं, तो -2 को आप लोग सिंपली 4 से भाग दे दीजिए। कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 1/2 यानी कि -0.5 आ जाएगा। अब आपका उत्तर देखो यही तुरंत आएगा, उतना ज़्यादा जोड़ना घटाना नहीं पड़ा। आपका कितना आया, -0.5 आया। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए आपका औसत कितना होगा, आपसे पूछा जाए आपका औसत कितना होगा, तो आपने माना था 23, ठीक है, लेकिन डेविएशन कितना आ रहा है भैया, -0.5 का डेविएशन आ रहा है, तो -0.5 कर देंगे। तो आपका कितना उत्तर आ जाएगा, 22.5 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया। अगर आप उसको लगाते 8 1 9 5 14 6 20, आप जोड़ते 20 आता, 1 2 1 3 2 5 2 7 7 2 9 90 बटे यहाँ पर 90 आएगा भैया। यहाँ पर कितना भैया, 8 1 9 5 14 6 20, 20 का 0 हो जाएगा, 2 1 3 2 5 2 7 7 2 9 90 हो जाएगा। बटे आप लोग यहाँ पर 4 करेंगे। अब इसको हल करके देख लो भैया, 4/90 करोगे तो 22.5 आपका आ जाएगा।
तो आपका यहाँ भी 22.5 आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। अब आपको लग रहा हो कि यहाँ पर जो ईजी लग रहा है, ठीक है, इतना जल्दी कर दिया, लेकिन अभी तो मैंने ये छोटा सा पद लिया है ना भाई, कोई बड़ी वैल्यू ले लिया जाए, बड़े पद दे दिया जाए, तब क्या करोगे, तब आपका ये मेथड जो है काफ़ी ईजी हो जाता है, काफ़ी कम कैलकुलेटिव हो जाता है। यहाँ पर कैलकुलेशन आपको इतना ज़्यादा जो है नहीं करना पड़ता है, ठीक है। चलिए, अब जैसे यहाँ पर एक और मैं कोई क्वेश्चन लेता हूँ, थोड़ी लंबी वैल्यू लेकर चलता हूँ ना, तब आपको जो है लगेगा कि जी हाँ सर जी, ये वैल्यू ज़्यादा इफेक्टिव है भैया। लिख लीजिए भैया, 73 है, 84 है, ठीक है, 73 ले लेते हैं, 84 ले लेते हैं, 87, 89, 76, 87 है, ठीक है, 89 है, 76 है, और 3 अंक की वैल्यू भी ले सकते हो जो आपका पेपर में आ सकता है, ठीक है, कोई भी आपका पेपर में आ सकता है। 76 हो गया, इसके अलावा 78 ले लेते हैं, ठीक है, 85 ले लेते हैं, थोड़ी बड़ी, ठीक है, थोड़ा बड़ा करते हैं जिससे आपको लगे कि हाँ भैया बड़ी जो चीज़ है आपकी ईजिली आ रही है। 83 ले लिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखिए 73 से स्टार्ट हो रहा है और आपका यहाँ पर 83 तक जा रहा है, तो कोई भी आप अपने हिसाब से जो वैल्यू मान लो, ठीक है। अब 73 से स्टार्ट हुआ रहा है, 87 सबसे बड़ी वैल्यू आपके यहाँ पर 89 है, तो इनके बीच में हम मान लेते हैं कोई वैल्यू 80, अपने हिसाब से मान लेते हैं। इसका एवरेज कितना आएगा भैया, 80 आएगा। कितना आएगा भैया आपका यहाँ पर एवरेज, 80 आएगा। अब देखो 80 से कितना जो है कम, बस इसका पहले डेविएशन निकालना है, डेविएशन निकाल लेंगे अपने आप उत्तर आ जाएगा। 80 से कितना का भैया, -7 कम है भैया। 80 + 4 आपका है, ठीक है, 80 + 7 है आपका यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद आपके यहाँ पर 89 + 9 दिया गया है, 76 जो आपका देखो -4 हो गया है, देखो 76 4 कम है ना, -4 हो गया। 78 देखो -2 हो जाएगा। 85 ज़्यादा है, +5। 83 आपका क्या है भैया, प्लस ज़्यादा है, +3 हो जाएगा। अब कुछ कट पिट रहा है, काट दो भैया, जैसे यहाँ पर +4 है, -4 है, कट गया। +7 -7 आपका यहाँ पर जो है आपका कट जाएगा। उसका यहाँ पर 9 बचा है, ठीक है, और यहाँ पर 5 बचा है, 3 बचा है और -2 बचा है, तो 9 5 14, 14 17, 17 में से 2 आपका कितना आ गया भैया आपका यहाँ पर 15 आ जाएगा। कितना आ गया भैया आपके यहाँ पर 15 आ गया। भी प्लस में आया भाई, प्लस में आया तो आपके लिए ईजी है भैया, 15 आ गया। अब जब ये डेविएशन जितना भी आता है उसको किससे भाग देंगे, आपके जितने पद हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि ये 15 इन सब आठों में बटेगा ना भाई, तो 15 बटे कितना कर दो भैया, 8 कर दो। देखो कितना, अब 15 को 8 से भाग देना इजी आपके लिए है, लेकिन अगर इस सबको जोड़ना पड़ता तब आपके लिए जोड़ना थोड़ा लंबा पड़ता भाई, जोड़ना तब पड़ता, लेकिन यहाँ पर देखिए कितना इजी हो गया। 15/8 किया, कितना आ जाएगा भैया, 8 से भाग दोगे भैया, 8 एकम 8, 7 बचेगा भैया, 8 अठाई 64, ठीक है, 8 अठाई 64, फिर कितना आ जाएगा भैया, 8 अठाई 64, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, और आपका 8 से 56, 8 पंजे 40, कितना आ गया, 1.875 आया। ये आया 1.875, देखो प्लस में आ रहा है। हमने माना कितना था, 80, अगर इसका जो है औसत निकालना है तो 80 में इसको जोड़ दीजिए, तो 80 1 81.875 आपका इसका औसत आ जाएगा। बताओ भाई, प्रैक्टिस जितना ज़्यादा इस वाले टॉपिक पर, इस वाले जो है चीज़ पर प्रैक्टिस करोगे, उतना ज़्यादा जो है आपका ये आपका क्वेश्चन जो है लगता हुआ चला जाएगा, आपके लिए थोड़ा सा जो है ईजी हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया भाई, 1-2 क्वेश्चन इस पे और करवा देते हैं एवरेज पे इस वाले तरीके से, तो आपके लिए थोड़ा सा जो है आपके और जो है ईजी हो जाएगा, ठीक है। 1-2 चीज़ और यहाँ पर करवा देते हैं। जैसे मान लीजिए आपका एक क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, थोड़ी बड़ी वैल्यू ले लो आपके लिए, चलो भैया 121, 125, 127, ठीक है, 130, 135, एक वैल्यू यहाँ पर ले लो 115। अब देखो ये 115 के स्थान पे 815, 821 ये भी चल सकता था, वो भी कहो तो करवा दूंगा, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ सर जी ये वाला मेथड ज़्यादा इफेक्टिव है, ज़्यादा ईजी है। अब 115 से स्टार्ट हो 135 तक जा रहा है, तो कोई बीच की वैल्यू कोई भी अपने हिसाब से मान लो, जैसे मैंने मान लिया 125 मान लिया, मैंने मान लिया इसका एवरेज कितना आएगा, 125 आएगा। एवरेज कितना मान लिया, 125। अब देखो 125 से ये 115 जो है माइनस कम है, -10 कम है, ठीक है, -10 है तो -10 कर दिया। 125 से 121 देखो -4 है, ठीक है। 125 में देखो 0 है तो 0 से कोई मतलब ही नहीं है। 125 से 127 2 ज़्यादा है तो +2 कर दो। 125 से 130 आपका देखिए 5 ज़्यादा है तो 5 कर दीजिए, और यहाँ पर 10 ज़्यादा है तो +10 कर दिया, ठीक है। अब देखते डेविएशन कितना आ रहा है, -10 से +10 कट गया आपका यहाँ पर, 5 और 2 7, 7 में से 4 गया आपका 3, डेविएशन कितना आ गया भैया आपका यहाँ पर 3 आ गया है। इसको भाग किससे देंगे भैया, जो 3 आपका डेविएशन है इसको भाग किससे देंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 से भाग दे देंगे भैया, 3/6 यानी कि 1/2, 1/2 को हल करेंगे तो 2 पंचे 10 यानी कि 0.5 आ जाएगा। प्लस में आ रहा है तो बताओ इसका उत्तर कितना होगा, 125 और 0.5 यानी कि 125.5 आपका उत्तर आ जाएगा। अब बताओ यार, ये
इजी मेथड है कि नहीं भाई? आप 115 से लेकर के 135 तक जोड़ते घटाते बैठ करके फिर उसको जो है 6 से भाग देते, कितना लंबा चला जाता। लेकिन यहाँ पे क्या कि आपका कैलकुलेशन कितना इजी हो गया, कैलकुलेशन कितना इजी हो गया, इस चीज़ को फोकस करो। आपको भी लग रहा होगा कि थोड़ा सा जो है टिपिकल है, क्योंकि आप अभी तक कुछ बेसिक धर्रे पे चले आ रहे थे, आपको कुछ नया चीज़ यहाँ पर देखने को मिला है। बट ये नया चीज़ जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए ईजी होगा, उतना आपके लिए जो है कैलकुलेशन आपका जो है ईजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। समझ में आया भाई? ये चीज़ यहाँ तक समझ में आ गया भाई? चलो एक आध क्वेश्चन थोड़ा और बड़ा आपको जो है लेकर दिखाते हैं कि आपको समझ आएगा कि बड़े क्वेश्चन पे कैसे जाते हैं भैया। चले मान लेते हैं भैया आपका यहाँ पर 725 है, ठीक है, आपका 731 है, आपका 740 है, आपका 730 है, ठीक है, और कोई वैल्यू ले लें भैया, 715 है। अब यहाँ पर बताओ भैया, ये आपकी वैल्यू आ गई है, और बड़ी वैल्यू हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक आध को हो आपको और बढ़ाना है और बढ़ा देते हैं भैया आपका यहाँ पर। चलिए भाई, आपका मान लेते हैं, कोई और वैल्यू लेते हैं यहाँ पर 700 जो आपका 40 ले लीजिए। एक और वैल्यू बढ़ा देते हैं आपके लिए भैया, 710 ले लेते हैं, ठीक है। कितना वैल्यू हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यू हो गया। एक आध वैल्यू और बढ़ा दे भैया, 8 वैल्यू तक कर देते हैं भैया। 700 जो है 25 नहीं लिया है, 723 कर देते हैं, ठीक है, ये कर दिया, इतनी बड़ी वैल्यू। आप कहोगे भाई इसको जोड़ना पड़ता, जोड़ करके उससे भाग देते। इसके अलावा मैंने क्या किया, एक सिंपल सी कोई वैल्यू, इनके बीच की कोई वैल्यू अपने हिसाब से मान लो, जो आपको लगता हो सकता है। तो मान लेते भैया 740 आपकी प्लस वैल्यू है, 745 कर लो भैया, क्योंकि एक 40 हमने लिया ही है, 45 कर लीजिए। तो 745 बड़ी वाली वैल्यू है, 710 छोटी वाली वैल्यू है। इसके बीच की वैल्यू मान लेते 725 मान लें, बीच की वैल्यू 725। बीच वाली वैल्यू मानने से क्या होता है कि आगे और पीछे वाली जो है वैल्यू आपकी सेम हो जाती है। तो 725 से आपका देखो 45 आपका कितना ज़्यादा भैया, 20 ज़्यादा है, 20 कर दिया। 15 की बात करते 10 कम है तो -10 कर देंगे भैया। आपका 25 तो जीरो है, तो जीरो हो जाएगा। 725 725 अंतर तो जीरो का आ रहा है। 731 कितना ज़्यादा भैया, 6 ज़्यादा है। 40 कितना ज़्यादा है आपको कहोगे, 15 ज़्यादा है। उसके बाद आपका 30 जो है आपका देखो 5 ज़्यादा है, प्लस 5 हो जाएगा। और 10 की बात करते हैं तो आपका देखिए 725 से और 710 यानी कि 15 कम हो जाएगा, ठीक है, -15 हो जाएगा। और 725 से 23 माइनस आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको जोड़ना घटाना आपके लिए ईजी है, उसको जोड़ते घटाते थोड़ा लंबा हो जाता है, लेकिन इसको ईजी है थोड़ा आपका। तो यहाँ पर देखिए आपका +15 -15 आपका कट गया आपका, और कुछ कट पिट रहा है आपका। यहाँ पर 10 है, 10 है कोई बात नहीं है, और 2 12 है, 2 12 है, और यहाँ पर 10 2 12 है। यहाँ पर देखिए 20 और 6 26 है, 26 और 5 कितना है भैया, 31 है। 31 में से 10 गया कितना हो जाएगा, 31 10 गया 21, 21 में से 2 गया आपका कितना हो जाएगा भैया, 19 आ जाएगा। तो आपका डेविएशन आया आपका 19। अब डेविएशन 19 आया है, भाग किससे देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से इसको जो है भाग दे दीजिए। कितनी बार जाएगा भैया, आपका प्लस में उत्तर आया तो आपके लिए थोड़ा इजी है। 8 से इसको भाग दे के देखो, 8 दूनी 16, ठीक है। 3 से इसफल बचा है आपका यहाँ पर, 8 चौका 32, सॉरी 8 चौका 32 नहीं जाएगा, 8 दूनी 16, 3 से हो जाए ना, तो 8 दूनी 16 3 24, 3 बार जाएगा, 8 3 24, 6 से हो जाए, 8 से 7 56, और 8 7 56, ठीक है, और 4 बचा, 8 पंजे 40, कितना आ गया 2.375 आया है। यानी कि इसका जो आपका क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। मैंने 725 माना था, ये 2.375 अधिक आया, प्लस में आया। देखो यहाँ पे देखना उत्तर आपका प्लस में आ रहा तो प्लस करेंगे, अगर माइनस आता तो इसमें से इसको घटा देते, तो आपका उत्तर कितना हो जाएगा 725, और 2 ऐड करेंगे तो 727.375 हो जाएगा, ठीक है। तो औसत का ये वाला फंडा आप सभी को जो है कैसा लगा, ठीक है, औसत का ये वाला फंडा जो आप सभी को कैसा लगा, आप लोग जो है कमेंट करके जो है जरूर बताइएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया भैया औसत वाला, ठीक है। अब एक दो चीज़ें आपकी जो है मान लो कभी कभी जो है आपका आ जाता है किससे, भैया प्रॉफिट एंड लॉस से। बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन आ जाता है प्रॉफिट एंड लॉस से। यहाँ तक सबको समझ में आ गया ना भाई, यहाँ तक सबको समझ में आ गया कि नहीं भाई, पहले ये बताओ यस और नो, ठीक है। चलिए आई होप यहाँ तक जो है सबको समझ में आएगा। 7 to 7.375 आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। कुछ औसत में कुछ और चीज़ जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग जो है बढ़ेंगे किसके ऊपर, उसके बाद हम लोग जाएंगे DI और थोड़ा CPUP के ऊपर जाएंगे। पहले यहाँ पर एक चीज़ और समझ लो, जैसे मान लो थोड़ी सी ये औसत वाला अलग टाइप का क्वेश्चन आ जाए। आपने देखा होगा ना आपके पेपर में ऐसे क्वेश्चन आता है कि मान लो आप मान लो एक क्लास है, ठीक है, एक क्लास है, उसमें 3 सब्जेक्ट है, मान के चलिए मैथ है, फिजिक्स है और आपका केमिस्ट्री है। आपसे बोला जाए यहाँ पर कि उस क्लास में क्या है, मैथ के 7 स्टूडेंट हैं, फिजिक्स के 3 स्टूडेंट हैं, केमिस्ट्री के 2 स्टूडेंट हैं,
ठीक है। अब ये बोला जाए कि जो केमिस्ट्री जो 2 स्टूडेंट हैं, इनके द्वारा जो इनका जो एवरेज आया है, 7 स्टूडेंट का मैथ में जो एवरेज है, जितना जो नंबर पाते हैं साल भर में या किसी में पाते हैं, इनका एवरेज जो आपका 6 आ रहा है, ठीक है। 3 जो आपके विद्यार्थी हैं, थोड़ा नंबर है ना, नंबर थोड़ा ज़्यादा लेते हैं, 50 नंबर का पेपर होता है, कुछ भी मान लो जो है इनका, जो मान के चलिए इसका एवरेज 30 आता है, ठीक है। इनका एवरेज कितना आ रहा है, मान लीजिए फिजिक्स वाले का एवरेज जो आपका 35 आ रहा है, और इनका एवरेज जो आपका कितना आ रहा है भैया, इनका एवरेज मान लेते हैं भैया आपका यहाँ पर 40 नंबर आ रहा है केमिस्ट्री वाले का एवरेज। तो आपसे अगर पूछा जाए कि इन सबका कंबाइंड एवरेज जो है कितना होगा भैया, तो आप एक क्या तरीका लगाते हो, बेसिक मेथड, कि 7 गुणे 30 करोगे, 3 गुणे 35 करोगे, 2 गुणे 40 करोगे, सबको जोड़ करके फिर 7 3 10 2 12 से भाग दे दोगे। चलो ये तो आपका बेसिक मेथड हो गया। अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा जो है अप जाते हैं, और थोड़ा अप जाकर क्या करते हैं भैया, हम लोग जो है थोड़ा सा अप जा करके वही फिर से डेविएशन जो मानते हैं वो मान करके लगा लेते हैं। देखिए 30 है, 35 है, 40 है, तो मान लेते हैं भैया, कोई दिक्कत नहीं है भैया। 30 है, 35 है, 40 है, इनके बीच की कोई वैल्यू मान लो भैया, बीच की वैल्यू मान लेते हैं भैया, कौन सी, 30 35 40 है, बीच की वैल्यू 35 ही दी है, तो 35 मानो भैया, आपके लिए थोड़ा इजी रहेगा। कितना मान लिया हमने जो है, 35 मान लिया है। अब यहाँ पर देखो भैया कितना है, 30 और 35 देखो -5 हुआ है, 35 और 35 जीरो हुआ है, और 40 और 35 में आपका जो है आपका कितना हुआ भैया, +5 हुआ है, यानी कि +5 -5 आपका कितना आ गया भैया, आपका यहाँ पर जीरो ही आ गई वैल्यू, ठीक है। अब जीरो ही वैल्यू अगर आ रही है तो इनका एवरेज जो है अगर देखा जाए तो कितना आ सकता है, आपके दिमाग में चल रहा होगा भैया, जीरो वैल्यू आ गई, अब क्या हो जाएगा भैया, अब यानी कि आपका जो उत्तर माना था 35, यही आपका उत्तर सही होना चाहिए। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर जो है शायद डाटा लेने में मिस्टेक हुई है, एक बार फिर से यहाँ पर इसको देख लेते हैं। मतलब डाटा लेने में मिस्टेक नहीं, मतलब मुझसे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है कि हमने ये हमने जो है ये चीज़ ध्यान नहीं दिया। चलो 35 मान लिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 35 ही मान लेते हैं हम लोग। लेकिन यहाँ पे समझो ना कि यहाँ पर प्लस ये जो है -5 नहीं होगा भैया, -5 नहीं होगा भैया, -5 तो ये हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ये वैल्यू ऑलरेडी जो है 7 लोग है विद्यार्थी, तो -7 गुणे 5 करेंगे कितना आ जाएगा, 5 सत्ते 35, -35 हो जाएगा, ठीक है। अब 35 35 जीरो हो गया, तो यहाँ पर तो जीरो ही आएगा। यहाँ पर 5 प्लस हो रहा है, लेकिन कितने लोग हैं, 5 दूनी 10 हैं, तो प्लस आपका यहाँ पर 10 हो जाएगा। तो एक्चुअल जो आपका डेविएशन आएगा 35 10 घटाएंगे तो आपका -25 का डेविएशन आ जाएगा। डेविएशन कितना है भैया, -35 था, +10 था, आपका -25 आया है। अब -25 को भाग किससे देंगे, टोटल लोग कितने हैं भैया यहाँ पर, 7 3 10 2 12, 12 लोग हैं, तो इसको जो है 12 से भाग दे देंगे। अब देखो वैल्यू कितनी आ रही है भैया, 12 दूनी 24, ठीक है, 10 लगा दिया, माइनस में आ रहा है, ये भी देखिएगा, 12 दूनी 24 माइनस में आ रहा है, दूनी 24, और यहाँ पर एक बचा है, तो 12 दूनी 24 हो गया, ठीक है। एक बचा है आपका यहाँ पर जीरो, यानी कि आपका कितनी बार चला जाएगा भैया, एक बचा है, 10 लगा दिया, जीरो बढ़ जाएगा आपका यहाँ पर, ठीक है। तो कितनी बार चला जाएगा भाई आपका, यहाँ पर ध्यान से देखते हुए चलिएगा, यहाँ पर जो है अब जीरो बार ही जाएगा, तो जीरो बार गया, और 12 8 96, मतलब 2.08 आगे बढ़ता जाएगा, उसको छोड़ दो, तो -2.08 आया है। तो हमने एवरेज माना था 35, ठीक है, 35 माना था, उसमें से जो है घटा देंगे -2.08, घटा दीजिए, देखो कितना आ जाएगा भैया, 10 में से 2 गया, यहाँ पर ऐसे घटा देखो, इसको नहीं घटा पाते हो ऐसे, 35.00 रख लो, और यहाँ पर 2.08 लिख लो भैया, तो कितना आ जाएगा, 10 में से 8 गया आपका 2, यहाँ पर आपका 9 आ जाएगा, और यहाँ पर आपका आ जाएगा 4 में से 2 गया जो, यानी कि 32.92 के आसपास आएगा, ठीक है। आप लोग निकाल लीजिएगा, 32.92 के आसपास जो आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये तो करना था, ये तो आई होप थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। बट इसका जो एकदम अच्छे से यूज़ देखना है, तो जब एवरेज टॉपिक पढ़ाऊँगा या किसी और एग्जाम के लिए पढ़ाया जाएगा अच्छे से, तो वहाँ पर देखिएगा, ठीक है। बट अभी जो आपका मैंने इसके पहले जो एवरेज बताया था ये वाला, ठीक है, ये वाला जो मैंने एवरेज वाला बताया था, इसका यूज ज़्यादा होगा, तो इसका यूज करेंगे जब क्वेश्चन समझाएंगे, तो आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन तो हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा बहुत जान लो भैया सीपी के बारे में, सीपी क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस में सीपी क्या होता है, एसपी क्या होता है, ठीक है, प्रॉफिट क्या होता है, एंड लॉस क्या होता है। वैसे आता नहीं है, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, वो डिपेंड करता है किसी किसी चीज़ों पर, बट जान लो भैया। तो सीपी मतलब होता है क्रय मूल्य, सीपी मतलब क्या होता है भैया, आपका क्रय मूल्य होता है, और एसपी मतलब क्या होता है, सेलिंग प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य होता है। पी मतलब होता है प्रॉफिट, एल मतलब होता है लॉस, ठीक है। सिंपली अगर इस चीज़ को समझा जाए कि अगर कोई चीज़ है 20,000 रुपये की, ठीक है, कोई चीज़ अगर 20,000 रुपये की है, और मैं बोलूँ कि उसको मैं जो है 25% जो है प्रॉफिट में बेच रहा हूँ, ठीक है, 25% जो है प्रॉफिट में बेच रहा हूँ, तो आपका जो है एक्चुअल में हमारा जो एसपी आएगा कितना आएगा,
तो इसको निकालने का एक सिंपल सा फंडा मैं बता रहा हूँ कि मैंने आपको बताया था कोई भी परसेंटेज अगर टोटल परसेंट की बात करते हैं तो हमेशा क्या होता है, सीपी जो होता है हमेशा 100% होता है, यानी कि 100% की वैल्यू दी गई है, आपको 25% प्रॉफिट उस पर लेना है, यानी कि 100 का 25 अगर बढ़ेगा तो 125 बढ़ जाएगा। तो सिंपल ही अगर एसपी निकालना हो तो जो आपका सीपी है ये आपका 20,000 है, ये ऑलरेडी कितना परसेंट है भैया, ये आपका 100% है, लेकिन हमको इसमें वृद्धि मिल रही है कितनी, 25% प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट मतलब गेन हो रहा है, तो गेन मतलब 25 गेन हुआ यानी कि 125 हो जाएगा। अब इसको हल कर लीजिए, जीरो आपका यहाँ पर 25 पंचे 125, 25 चौका आपका 100 हो जाएगा, 4 से काटेंगे, 4 पंचे 20, ठीक है, 5,000 गुणे 5 यानी कि आपका 25,000 आपका उत्तर आ जाएगा। यानी कि अगर कोई चीज़ 20,000 रुपये की है, 25% प्रॉफिट पे बेच रहे हैं तो हमको 25,000 रुपये की वो चीज़ जो है आपकी बिकेगी। ठीक है, अगर यही सेम क्वेश्चन आपका उल्टा होता कि हमसे बोला गया था ये 25% प्रॉफिट ना होकर के लॉस हो रहा है, ठीक है, प्रॉफिट ना होकर के लॉस हो रहा है, तो वही आपका जो एसपी निकलता, तो कैसे निकलता भैया, आपका जो आपका सीपी है वो 20,000 है, 20,000 आपका हमेशा 100% होता ही होता है। अब क्या हो रहा है भैया, 25% लॉस हो रहा है, यानी कि कम हो रहा है, तो 25 100 से कम करेंगे, 25 कितना आएगा, 75, तो इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 75 से करेंगे, तो भैया 25 चौका 100, 25 या 75, 4 से काटेंगे पंचे, यानी आपके 3 पचे 15, आपका उत्तर आ जाएगा 15,000 रुपये। तो 15,000 रुपये का आपका बेचते उसको। तो ये तो होता है नॉर्मल सा सीपी और एसपी। और यहाँ पे आकर के जो आपके बेसिक चीज़ें होती हैं, ठीक है, अब आपसे कोई पूछे भैया जो है डीआई का बेसिक पढ़ा दो, तो बस इसके अलावा कोई बेसिक आपको पढ़ाना नहीं है। अब सीधे हम लोग डीआई के बारे में जानेंगे, डीआई आपका होता क्या है और डीआई के क्या क्या फॉर्म होते हैं और क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। उसके बाद जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो, यूट्यूब पे आपको डेली बेसिस पर जो है प्रैक्टिस करवाया जा रहा है, उसको देखते रहिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहले जान लेते भैया डीआई के बारे में, हम लोग अब चैप्टर पे बढ़ने भैया डीआई चैप्टर की तरफ, ठीक है। डीआई चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं भैया, यहाँ पर समझो भैया, डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन एक्चुअल में होता क्या भैया। डाटा इंटरप्रिटेशन मतलब क्या होता है, देखो एक मैं सिंपल सा अगर इसको बहुत आसान शब्दों में समझाने का प्रयास करूं तो बहुत बड़े बड़े डाटा को ना, बहुत बड़े बड़े डाटा को एक ग्राफ के रूप में जो है दर्शा देना, ठीक है, और एक टेबल के रूप में दर्शा देना, यही जो आपका डीआई कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान के चलो ये आपका एक बार ग्राफ है, ठीक है, ये आपका एक बार ग्राफ है। अब बार ग्राफ में क्या है भैया, ध्यान समझिएगा, ठीक है, आपको ऐसे दिखे दर्शाया गया रहता है, ठीक है, ठीक है। इस बार ग्राफ को देख करके अगर आपसे कुछ भी कोई कुछ बोले, जैसे मान लो 2015 है, 2016 है, 2017 है, 2018 है, 2019 है, तो इस बार ग्राफ को अगर ध्यान से देखेंगे समझेंगे तो एक चीज़ समझ में आएगा कि कोई चीज़ है, मान के चलो एक कोई वस्तु है, 2015 में उसका उत्पादन इतना हुआ, 16 में थोड़ा ज़्यादा हो गया है, 17 में थोड़ा कम आ गया है, 18 में ज़्यादा हुआ है, 19 में जो है आपका ज़्यादा हुआ है। तो इस ग्राफ को देखकर एक छोटा से छोटा बच्चा भी जो है बता सकता है कि इस ग्राफ को देखना, ठीक है, पहले ग्राफ को देखना जो आना चाहिए, और ग्राफ को देखना आ गया तो हर चीज़ सीख जाओगे। तो ये तो हो गया आपका बार ग्राफ। तो हम लोग पहले जो है कुछ अलग अलग टाइप के ग्राफों के बारे में जानते हुए चलेंगे, और ग्राफ को देखना सिखाएंगे, ग्राफ में क्या क्या चीज़ें होती है वो सिखाएंगे, और उसके अलावा क्या क्या और बेसिक्स हो सकते हैं वो सिखाने का प्रयास जो करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे भैया एक सिंपल सा ग्राफ है, तो बार ग्राफ तो हो गया, एक ग्राफ है जहाँ से आपको कुछ नया सीखना है, कुछ नया जानना है। एक नया ग्राफ है जिसको बोलते हैं पाई चार्ट, ठीक है, नया क्या भैया, पाई चार्ट। पहले इसको समझो भैया, पाई चार्ट होता क्या भैया। पाई चार्ट ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझते हुए जो है चलिएगा। पाई चार्ट क्या होता है, पाई चार्ट आपका ये होता है, देखो भैया, पाई चार्ट आपका जो है ये होता है, ये आपका एक पाई बन गया, ठीक है। अब इसमें जो है कई सारी जो है अलग अलग वैल्यू रख दो, ठीक है, कई सारी अलग अलग जो है वैल्यू रख दो यहाँ पर, चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए भाई, ये वैल्यू हो गई, चलिए और वैल्यू रख देते हैं, ठीक है, और बांट लें, चलिए। तो ये आपका जैसे पाई चार्ट बना हुआ है, ठीक है। पाई चार्ट मतलब इसको पाई चार्ट नाम क्यों दिया गया है, इसको पाई चार्ट नाम दिया गया है क्योंकि ये सर्किल में होता है। किस में होता है साथियों, आपका सर्किल में होता है। उस सर्किल में एक फॉर्मूला लगता है, सर्किल का अगर कोई भी आप एरिया निकालो तो पाई आर स्क्वायर होता है, आप इसका जो है परिमाप निकालो, परिधि निकालो तो
2 पाई आर होता है। तो पाई का यूज होता है, इस वजह से पाई 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 इसका नाम पाई चार्ट रख दिया गया है, ठीक है। क्योंकि ये सर्कल चार्ट रखो, वृत्त चार्ट कहो तो कहीं कहीं वृत्त चार्ट भी लिखा रहता है, वो भी ठीक है, वो भी समझ में आता है, बट इसका जो नाम है पाई चार्ट है। अब यहाँ पर देखो बेसिक चीज़ें आपको जानने लायक क्या होती है। पाई चार्ट में क्या होता है, दर्शा दिया रहता है। जैसे मान लो 5 कंपनियां हैं ए, ठीक है, 1 मिनट रुको भाई, 1 मिनट रुको, संख्या यहाँ पर गायब हो जाएगी नहीं तो, ठीक है। ए है, बी है, सी है, डी है और आपका ई दिया गया है, ठीक है। 5 कंपनियां हैं, ए बी सी डी ई दिया गया है और पांचों कंपनियों का मान लो जो है उत्पादन दे दिया गया है 15%, ठीक है। आपका यहाँ पर 25%, ठीक है। सी का ये 15 दे दिया, 25 दे दिया गया है। डी का मान लो 10% दे दिया गया है, ठीक है। इसका आपका जो है 60% दे दिया, 60% ज़्यादा नहीं हो जाएगा, 25 15 40 10 50, ठीक है। यहाँ पे इसका जो है मान लीजिए 30% दे दिया है, ठीक है। इसका जो है 20% दे दिया है। अब एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, ये आपके एक पाई चार्ट है, उसमें सबके उत्पादन दिए गए हैं। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान ये रखना है आपको कि जब भी ये पाई चार्ट आपके सामने आएगा ना, तो इसमें जो परसेंटेज दिए हैं, ठीक है, ये आपका 2 तरीके से बन सकता है, एक परसेंटेज, एक कोड, वो भी बताएंगे। जो परसेंटेज आपका दिया गया है, ये आपका क्या होता है, हमेशा याद रखिएगा, अगर सबको जोड़ोगे, जैसे 15 25 आपका 40 हो जाएगा, 40 30 70 10 80 20 100, सबको जोड़ने पर हमेशा टोटल जितना आता है भैया, टोटल जो आता है, टोटल जो आता है वो आपका 100% होता है। कितना होता है भैया आपका टोटल, कितना होता है भैया आपका यहाँ पर 100% होता है। ये चीज़ दिमाग में रखिएगा, ठीक है। और इसी तरीके से मान लो आपका एक पाई चार्ट जो दिया गया है, ध्यान से देखते हुए चलिएगा और समझते हुए चलिएगा। एक पाई चार्ट आपका और दिया गया है और ये पाई चार्ट थोड़ा सा जो आपका यहाँ पर जो है अलग है, ठीक है। ये थोड़ा पाई चार्ट जो आपका अलग है। इस पाई चार्ट में भी आपके सिर्फ 5 कंपनियां हैं, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है थोड़ा सा जो चीज़ें अलग कर दी गई हैं, जैसे मान के चलो यहाँ पर इसको जो है डिग्री में दे दिया गया है, 120 डिग्री दिया गया है, ठीक है, 60 डिग्री दिया गया है और आपका 90 डिग्री दिया गया है, ठीक है। ये डिग्री में दिया गया है, ध्यान देखते चलिएगा। 9 6 15, 15 12 27 270 हो गया आपका। 360 अगर कंप्लीट करना है तो आपका कितना कितना बचेगा भैया, 270 हो गया। 360 अगर कंप्लीट करना है तो आपका कितना कितना बच जाएगा भैया, आपका यहाँ पर 90 बच रहा है। तो इसको कुछ भी जोड़ सकते हो भैया, 90 को अगर तोड़ना चाहो तो 70 डिग्री में और भी जो है 20 डिग्री में जोड़ दो, तो ये डिग्री में हो गया, ठीक है। अब ये पाई चार्ट और इस पाई चार्ट में अंतर क्या है, इस पाई चार्ट में जो टोटल होता है 100% होता है और इस वाले पाई चार्ट में डिग्री दे दिया है, तो इस वाले पाई चार्ट में जो टोटल डिग्री होता है वो आपका 360 डिग्री होता है, ठीक है। कितना होता है भैया, 360 डिग्री होता है। तो हमेशा टोटल याद रखिएगा, परसेंटेज वाले पाई चार्ट में आपका जो टोटल होता है 100% होता है, उसमें आपका 100 डिग्री होता है, ये चीज़ याद रखना है। अब यहाँ पर और क्या बेसिक यहाँ पर सीख सकते हो पाई चार्ट से, आपको पाई चार्ट से सीखना ये है कि आपने देखा 100%, ठीक है, इज इक्वल टू आपका 360 डिग्री। एक आपको ये बेसिक सा जो फंडा यहाँ से निकल के आ जाएगा, 100% इज इक्वल टू जो आपका 360 डिग्री। अब यहाँ से एक चीज़ और निकाल सकते हो, अगर 1% की वैल्यू निकालनी हो तो कितनी आ जाएगी भैया, 360 डिवाइड बाई आपका यहाँ पर 100, 0 0 कट गया, 2 से काटेंगे 18/5 आ गया, ठीक है, डिग्री। तो यहाँ से एक फॉर्मूला आप लोग चाहे कॉपी पे पेन लिए हो, नोट डाउन कर लीजिएगा कि अगर परसेंटेज को डिग्री में बदलना है, परसेंटेज को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो आपको क्या करना है, 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। और इसी का जस्ट अपोजिट कर दो कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 5/18%, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे याद रखो, ये दो चीज़ आप लोग याद रखो, 1 डिग्री इक्वल टू 5/18%। अगर परसेंटेज डिग्री को परसेंटेज बदलना है तो इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो एक यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है कि भैया आपका दिया गया है 15%, ठीक है। अगर आपसे बोला जाए कि इसको जो है डिग्री में बदलो, 15% को जो है डिग्री में बदलना है, तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि परसेंटेज को डिग्री में बदलने के लिए 18/5 से जो है मल्टीप्लाई करते हैं। तो भैया इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 15 को 18/5 से जो हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना आ जाएगा, 5 तिहाई 15, 18 तिहाई 54% आ जाएगा, 54 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको परसेंटेज को डिग्री में बदलना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर आपको जो है कोई डिग्री दे दिया है भैया, आपका मान के चलिए क्या ले ले भैया, 72 डिग्री दिया गया है। अब इसको अगर आपसे बोला जाए भैया परसेंटेज में बदलो, तो क्या करोगे भैया, सिंपली मैंने आपको बताया था 72 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 से, कितना आ जाएगा, 18 चौका 72, 4 पंचे 20%।
तो डिग्री को आप परसेंटेज में, परसेंटेज को आप डिग्री में, इस फॉर्मूले से जो है आप लोग चेंज कर सकते हैं, इस फॉर्मूले से जो है आप लोग बदल सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया भैया? तो ये तो हो गया भाई डिग्री टू परसेंटेज, परसेंटेज टू डिग्री। आई होप चीज़ें यहाँ पर समझ में आई होंगी आप सभी को। ठीक है, शेयर जो है कर दिया करो अपने साथियों के साथ, दोस्तों को बताओ भाई आपको एक ही क्लास में जो है पूरा जो है बेसिक जो है कंप्लीट कराया जा रहा है, तो इससे ज़्यादा आपको जो है क्या ही प्रोवाइड किया जा सकता है। ठीक है, तो ये तो हो गया डिग्री टू परसेंटेज। ये आपका पाई चार्ट हो गया। पाई चार्ट में सीखने वाली चीज़ें आपकी यही थी। ठीक है, पाई चार्ट सिर्फ मैं आपको बताना चाहता क्या होता है। इसके बाद हम बात करते हैं भैया किसके बारे में, इसके बाद हम लोग बात करते हैं, देखो एक ग्राफ होता है आपका, ये बार ग्राफ होता है, बार ग्राफ होता है। ठीक है, बार ग्राफ में भैया कुछ नहीं होता है, इसको बार चार्ट बोलते हैं। एक आपका यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसी प्रकार आपका एक जो आपका होता है, अरे ये जिगजैग वाला होता है। ठीक है, इसको भी पढ़ेंगे। अब जब चीज़ें पढ़ते रहोगे तो आपको देखने को मिलेगा। बस जानो भैया बार ग्राफ से क्वेश्चन आता है, इस वाले ग्राफ से क्वेश्चन आता है, और आपका आयत चार्ट होता है, वहाँ से क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा आपका टेबल बनता है, टेबल से क्वेश्चन बनता है। मैंने जितना बेसिक हो सकता था वहाँ यहाँ पर जो है आप सभी को सारा चीज़ जो है समझाने का प्रयास किया है। बेसिक 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 आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पर कभी हमसे ये नहीं कह सकते भैया कि बेसिक जो है आप लोग जो है मुझे डीआई का बेसिक बता दो, डीआई में और क्या बेसिक है। तो ये बस ये वीडियो याद रखो, बिल्कुल फ्री में मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, तो क्लास अगर अच्छी लगी तो बहुत अच्छी बात है। अगर इस तरीके से और भी क्लासेस देखना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो हमारा जो बैच चल रहा है, हमारा जो बैच चल रहा है पेट वाला बैच, उसको ज्वाइन करो। वहाँ पर और भी इस तरीके की जो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, सीखने को आपको मिलेंगी और जानने को मिलेगा भैया। ठीक है, तो इस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आज ही जुड़े। और ये क्लास कैसे लिए आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और पेट का जो क्लास लेना चाहते हैं तो यूट्यूब पर जो है फ्री में चल रहा है, वहाँ पे ले सकते हो। पेट बैच में आपका पूरा का पूरा जो थ्योरी बैच चल रहा है वो भी ले सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, जिससे और भी लोग यहाँ पर जुड़ सकें। नोट्स बना लीजिएगा, शेयर करोगे, इस संख्या इस वीडियो पे जो है 10,000 व्यूज़ सिर्फ चाहता हूँ। 10,000 व्यूज़ आते हैं तो आपको जो है ये सारी क्लास जो है यूट्यूब पर जो है प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक, धन्यवाद।